चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में जो 65 लाख वोट काटे गए हैं उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मतलब चुनाव आयोग की मर्जी है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। उन्होंने कहा था मदरसे बंद होंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सारी नौकरियां खत्म हो रही है। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगा। शहरों की हालत इतनी खराब है कि पूछिए मत। एक बारिश से राजधानी दिल्ली की पोल खुल जाती। लेकिन आज बात सिर्फ नौकरी की। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। सवर्णों को भी 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन अब नौकरी ही नहीं है। जो गरीब सवर्ण है उनकी क्या हालत है सो सोचिए। दलित पिछड़ों के 49% तो नौकरियां चली ही गई, लेकिन अब तो नौकरी ही नहीं है। लगातार देश भर में जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री अमित कुमार एवं अन्य अभ्यर्थियों ने माननीय श्री सामूहिक हस्ताक्षरित स्व व्याख्यात्मक एक फोटो जारी किया। सोचिए, रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस विभाग के अंतर्गत बैरक सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन पद के मेरिट एवं नियुक्ति के विषयक है। उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि इस मामले को देखें और नियमानुसार कार्रवाई करें। सोचिए किस तरह से अब ग्रेड सी ग्रेड बी की भी नौकरियां नहीं दी जा रही है। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत बैरक सुपरवाइजर ड्राफ्टमैन की नियुक्ति में साउथर्न कमांड पुणे द्वारा 572 पदों हेतु नियुक्ति निकाली गई थी, जिसका विज्ञापन संख्या यह है। 29 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन 2021 तक हो गया, पूर्ण कर लिया गया। इस दौरान एक अभ्यर्थी द्वारा लगाई गई आरटीआई के माध्यम से फाइनल मेरिट 8 सप्ताह के अंदर जारी करने का विभाग द्वारा बताया गया। लेकिन इन सबके बावजूद रक्षा मंत्रालय के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण 1600 अभ्यर्थी में मायूसी छाई हुई। तो वैकेंसियां बंद हो गई। अभी आपने देखा था टीचर लोग किस तरह से एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब तो नौकरी की वैकेंसी आ गई, रिटन टेस्ट हो गया, पेपर चेक हो गए, मेरिट लिस्ट बन गई। लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आई तो 1600 छात्रों को ज्वाइन ही नहीं कराया गया। मतलब आरएसएस की नीति है कि हम नौकरी ही नहीं देंगे, इसमें जनरल भी होंगे। तो मैं एक एक करके बता रहा हूं। इस देश में कम से कम जो 130 करोड़ 35 करोड़ लोग हैं, मैं 150 करोड़ आबादी मानता हूं इस देश का। सरकारी आंकड़ा है कि 40 करोड़ लोग इस देश में रेस से बाहर हैं। अभी उनके पास न घर है, न एजुकेशन है, न शिक्षा है, न खाना है। वो किसी तरह से रोज कमाकर रोज खाकर कहीं रात गुजार कर समय काट रहे हैं। 80 करोड़ वो लोग हैं जिनके पास न घर तो है, खाना भी है, लेकिन 5 किलो राशन पर वो जिंदा है, नरेंद्र मोदी वाला। उनके लिए भी स्कूल अस्पताल इस रीच से बाहर है। मतलब 120 करोड़ लोग इस देश में खेल से बाहर है। अब बचते हैं 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में लगभग 20 करोड़ लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण गरीब हैं। 10 ही करोड़ लोग हैं जो इस देश में मजा मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब जगह उनका कब्जा है। और उनके पास शहर है, विदेश में एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल है, अच्छी बड़ी नौकरियां हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग संपन्न है, अपने बच्चों को आईएएस कलेक्टर बना सकते हैं। 40 करोड़ लोग खेल से बाहर हैं। अब बचे 80 करोड़ लोग। 80 करोड़ लोग जो हम जैसे परिवार से थे, जो किसी तरह से सरकारी स्कूल कॉलेज होते हुए, मीडिया होते हुए यहाँ तक पहुंचे। अब ऐसे लोग नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके लिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सरकारी नौकरियों का भी रास्ता खत्म हो रहा है। एक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक या गरीब सवर्ण के लिए भी सरकारी नौकरी जो है एक बड़ा सहारा होता है। जिनके पास नाम मात्र की जमीन है, जिनके बाप दादा बहुत साक्षर नहीं थे, जो पहले जनरेशन है जिन्होंने इंटर पास किया है, ग्रेजुएशन किया है या एमए कर रहे हैं, उनके लिए एक सरकारी नौकरी चाहे चपरासी का हो या चीफ जस्टिस का हो, चाहे जज हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, उन सबके लिए ये मान सम्मान होता है, जीने का एक तरीका हो जाता है। इससे उनके मान सम्मान बढ़ता है, उनके घर में खुशियां आती हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनके समाज में रसूख बढ़ता है, उनकी बहनों की शादी हो जाती है, घर पर छत पड़ जाता है और समाज में इज्जत मिलने लगती है। अगर आप गैर सवर्ण हैं तब तो ये नौकरी आपकी जिंदगी बदल देती है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आरएसएस को पता है कि जब पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल पूछेगा, नौकरी आ जाएगी तो चर्बी मोटी हो जाएगी। अब इसीलिए सबसे ज्यादा सेना की नौकरी में कौन लोग जाते थे? दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान कमेरे लोग। इसीलिए वहां अग्निवीर कर दिया गया। तो कोशिश है कि आपको उतना ही कमाने दिया जाएगा जितना में सिर्फ आपका पेट भरे। एक एग्जाम्पल से समझिए,
जगजीवन बाबू सत्ता में थे तो उन्होंने सफाई कर्मचारी की नौकरी को परमानेंट कर दिया, वो कांग्रेस के नेता थे। उससे क्या हुआ कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 हो गई, सोशल सिक्योरिटी मिली, सरकारी नौकरी थी। सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे। इसके बाद इसी देश में सरकार आई, वाजपेयी जी ने सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को नौकरी को प्राइवेटाइज कर दिया। नतीजा हुआ जो सफाई कर्मचारी अब 10,000, 12,000, 15,000 पर कमाएगा, वो क्या बचाएगा, क्या पढ़ाएगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बाप दादा सफाई कर्मचारी, उसका बेटा पोता भी सफाई कर्मचारी होगा। ये एक महीन जातिवाद है। सोचिए, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए अगर आपको गरीब लाचार रखना है तो आपको मारना नहीं है। इनको मुफ्त के ड्राइवर, मुफ्त के सब्जी वाला, मुफ्त का मेड, मुफ्त का स्टाफ चाहिए, तो आपको मारना नहीं, आपको मुफ्त का लेबर बना के रखना। यही जातिवाद और मनुवाद है कि एक जातियां लोहे का, लकड़ी का, ईंटा का, मेहनत का काम करेगी, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। आप सोचिए पढ़ाई लिखाई में क्या ताकत है। एक जनरेशन गरीब है, 2 जनरेशन गरीब है, 1 जनरेशन पढ़ लेगा, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, एक नौकरी मिल जाएगी। तो इस देश में 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो है वो एक अदद नौकरी चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनकी समाज में प्रतिष्ठा हो और उनके आने वाली नस्लों के लिए रास्ता खुले। लेकिन आप सोचिए जब ऐसे लोग की नौकरियां खत्म हो जाएगी, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन में आपके पास स्किल ही नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन खराब नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो आईआईटी से पढ़ेगा, आईआईएम से पढ़ेगा, वो प्राइवेट नौकरी का मजा लेगा, वो गूगल में, मेटा में काम करेगा। लेकिन जो सरकारी स्कूल से इस देश में 2 चीजें समझिए, जो मैट्रिकुलेशन तक या 10+2 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए देके, वो बाद में सरकारी आईआईटी, आईआईएम का मजा लेगा, सरकारी लॉ कॉलेज का मजा। बाद में वो प्राइवेट नौकरी करके अरबों खरबों कमाएगा। जिसने प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई शुरू की, बाद में वो सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी का मजा लेगा और बाद में वो प्राइवेट नौकरी करके अरबों खरबों कमाएगा। लेकिन जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे वो बाद में प्राइवेट, सरकारी यूनिवर्सिटी में जाने लायक, जो सरकारी स्कूल में जिसकी पढ़ाई लिखाई होगी, वो आईआईटी, आईआईएम, आईलेट्स कंप्लीट करने लायक ही नहीं बचेंगे। इसी हालत कर दिया गया है और बाद में वो मजदूर बन जाएंगे, क्योंकि अब उनके, लेकिन जो सरकारी नौकरी में स्कूल में पढ़ते थे वो कम से कम एक क्लर्क, चपरासी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, कई लोग यूपीएससी भी कर जाते थे, तो उनकी जिंदगी बदल जाती थी। तो कई मोर्चों पर मारा जा रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो जा रही है ताकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो स्कूल, सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, वो ना आए। अब उसमें भी कुछ लोग मेहनत करके आ रहे थे तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एनएफएस लिखा जा रहा है। अब नौकरियां ही खत्म कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने ठीक कहा है कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, सब प्राइवेट होगा, तो फिर आरक्षण बच कहाँ जाएगा। और जो गरीब सवर्ण है, जो सवर्णों में भी जो गरीब है, उनकी भी स्थिति अब खराब होने जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की हालत खराब हो रही है। तो सोचिए, और अब जो कुछ लोग सरकारी स्कूल से सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उनको अब सरकारी स्कूल ही बंद कर दो। 90,000 स्कूल लगभग बंद होने के कगार पर हैं। तो सरकारी स्कूल बंद, सरकारी अस्पताल बंद, सरकारी नौकरी बंद, मतलब 90% लोगों का नस काट दो। 10% लोग जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट में पढ़ सकते हैं, बाद में उन्हीं के लिए आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, और बाद में वो तमाम कॉर्पोरेट कंपनियों में दुनिया भर में लाखों करोड़ों के पैकेज पर नौकरी करेंगे। अब जो ये जो 120 करोड़ लोग हैं, इनको पढ़ने लिखने दिया जाएगा तो देश तो मजबूत हो जाएगा, हम विश्व गुरु फिर से बन सकते हैं। लेकिन सवाल है कि सस्ता ड्राइवर, सस्ता सब्जी वाला, सस्ता मेड, सस्ता मजदूर, सस्ता सड़क बनाने वाला, सस्ता बिल्डिंग बनाने वाला कहाँ से मिलेगा। तो एक महीन जातिवाद है और इसको आरएसएस पूरी मजबूती से लागू कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुसलमानों का पेपर चेक होगा। बिहार में 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं बताऊंगा किसका नाम काटा है और क्यों काटा है, ये चुनाव आयोग कह रहा है। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगा। जो चुनाव आयोग है वही सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट तो अनिल मसीह जो चंडीगढ़ में चोरी कर रहा था उसको छोड़ दिया। मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों का पेपर चेक होगा तो 65 लाख हिंदुओं का वोट कट गया। मोदी जी ने कहा था मदरसे बंद कराएंगे तो 90 लाख स्कूल बंद हो गए। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे तो अब तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप लोग बताइए कि देश किस दिशा में जा रहा है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।